हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून था, जो कि हमारा 15 जून से 15 सितंबर तक है। उसमें हमने देखा था हमारा मानसून किस प्रकार से आता है और जो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसमें हमारी पहली शाखा थी अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी थी वे ऑफ बंगाल ब्रांच। उसके बाद हमने उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी, जैसे हमारा मानसून का जो प्रस्फोट होता है वो किस प्रकार होता है, मानसून का विस्तार जो हमारा 45 दिन में होता है वो किस प्रकार होता है, और जो लास्ट था मतलब उनका तीसरा था रेन बियरिंग सिस्टम, उसमें कौन कौन से थे। उसके बाद हमारा जो रह गया था ये ब्रेसिन मानसून, उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारा ब्रेसिन मानसून क्या है, यहाँ देखें तो जो हमारा इंडिया है, इसमें आप देखेंगे यहाँ भोपाल में या हम कहें यहाँ इटावा में क्या होता है कि 20 जून से 27 जून तक तो बारिश होती है। उसके बाद क्या होता है, अचानक बारिश बंद हो जाती है और ये लगभग हमारा 5 जुलाई तक बंद रहती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या आप सोच पा रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जो हमारा ये बारिश हो रही थी अचानक से बंद क्यों हो गई और उसके बाद में ये इतना ज्यादा गर्मी वर्मी जो बढ़ जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको यदि याद आ रहा हो, इसमें जो हम देख रहे थे हमारा एक लो प्रेशर होता है ITCZ, जो कि सूर्य के गर्मी का एड्रेस है, तो ये खिसकती रहती है। जहां पर हम कहें कि लो प्रेशर रहेगा वहीं पर ये ITCZ रहती है। अब यहाँ आप देखेंगे यदि ITCZ यहाँ पर है, ये हमारा भोपाल है और ITCZ यहाँ पर है, तो ITCZ जब यहाँ पर है तो जो बारिश होगी हमारी उसके नीचे ही होगी। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा भोपाल जो है इससे वंचित रह जाता है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि भोपाल में बारिश नहीं हो रही है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही राज्य के हम कहें तो दो क्षेत्र में कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो कहीं पर बाढ़ आ रही है, तो सिर्फ हमारा इसी ITCZ का कमाल होता है। और यहीं पर हम कहें भी जैसे ITCZ भी है तभी भी वर्षा नहीं हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? तब यदि आपको यहाँ पर याद आ रहा हो, जो हमारे यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म थे, जिन्हें हम कहते हैं रेन बियरिंग सिस्टम, अब यदि यही ना बने या फिर कम बने तभी भी तो ये इस इम्पैक्ट डालेंगे इस पर ITCZ पर। यही कारण होता है कि अगर ITCZ होने के बाद भी बारिश नहीं होती है तो उसमें सबसे जो मेन फैक्टर काम करता है वो होता है रेन बियरिंग सिस्टम। इसमें आप देखेंगे यदि हमारा ये जो बे ऑफ बंगाल है, इसका पानी जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा ये रेन बियरिंग सिस्टम्स बनेंगे और जितना ज्यादा ये बनेंगे उतना ज्यादा हमारा मानसून आएगा। यही कारण होता है कि अगर जो हमारी गर्मी है वो बहुत ज्यादा होती है तो मानसून भी बहुत ज्यादा आता है। ये तो था हमारा जो ब्रेसिन मानसून है। अब इसके बाद हम अगर देखें तो हमारा जो जून से सितंबर है, एक साल में जो हमारे एक साल में नहीं सॉरी जो भी हमारा जून से सितंबर में वर्षा है, उसमें हम देखें कि कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, उसको एक मैप के थ्रू देखते हैं। ये हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जून से सितंबर, ये हमारा रेनफॉल मैप। अब इसमें आप देखेंगे ये जो हमारी लाइन जा रही है, ये है 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी है। अब इसके इधर जो आप जो हमारी बारिश हो रही है उसमें आप देखेंगे ये 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी और इधर भी। इसका तो आप कारण जान रहे, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है उसकी एक शाखा इधर और दूसरी शाखा इधर जाती है, यही हमारा कारण है। यहाँ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ आप देखेंगे ये हमारा 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ है 20 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखेंगे ये है 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हो गया हमारे जो जून से सितंबर तक वर्षा का मैप हो गया। इसमें आप देखेंगे अगर हम इधर से यहाँ तक जाते हैं तो ये वर्षा हमारी घटती जाती है। इसी प्रकार यहाँ भी है। तो ये तो हो गया हमारा जो जून से सितंबर तक रेनफॉल हमारे इंडिया में किस प्रकार से होता है, कहाँ ज्यादा होता है कहाँ पर कम होता है। अब इसके बाद हमारी ऋतु आती है, हम कहें तो रिट्रीटिंग मानसून आता है। चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब ये हमारा रिट्रीटिंग मानसून।
जो कि है हमारा 15 सितंबर से 15 दिसंबर। अब इसमें यदि हम कुछ पॉइंट्स लिख लें, पहला हो जाएगा सूर्य का दक्षिणायन होना। उसके बाद यदि हमारा सूर्य का दक्षिणायन हो रहा है तो फिर जो हमारा इसमें सूर्य तक जनित ऊष्मा है उसका भी दक्षिणायन होगा। और चूंकि जो हमारा ITCZ है वो भी सूर्य की ऊष्मा का ही एड्रेस है, तो यदि सूर्य का दक्षिणायन हो रहा है तो हमारी ITCZ भी भारत से हट जाएगी। ITCZ का भारत से और हमारा ये है जो हमारा HTWJ था, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट था, इसका भारत पर पुनः हम कहें तो स्थापन हो जाएगा। का भारत पर पुनः स्थापन। और जो हमारी तेज बनी हुई थी ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट, उसका विलोपन हो जाएगा। का विलोपन। और भारत में पवन प्रवाह का विपरीत होना। ये हो गया हमारा रिट्रीटिंग मानसून में कौन कौन से कार्य हम कहें तो हो जाते हैं। लेकिन अब जो हमारा मानसून है वो लौटता किस प्रकार से, यदि हम फिगर के थ्रू देखेंगे तो वो ज्यादा क्लियर होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा मानसून है वो किस प्रकार से लौट रहा है। लौटते हुए मानसून को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर भारत का 7 सिमेटिक बनाते हैं। इसमें आप देखेंगे ये है हमारी इक्वेटर, और ये है इसके ऊपर कर्क रेखा। अब इसे कॉपी में आप मेंटेन कर लीजिएगा। 7 हमें सिमेटिक बनाना है इंडिया का। ये हो गए हमारे इंडिया के 7 सिमेटिक। अब इसमें हम देखते हैं कि करके कि हमारा सबसे पहले सूर्य की स्थिति देखेंगे किस समय कहाँ पर होगी। अब यहाँ पर हम टाइम देखें अगर, तो चूंकि हमारा जो रोटेटिंग मानसून है ये स्टार्ट होता है 15 सितंबर से 15 दिसंबर, यहाँ पर हम कर लें 31 दिसंबर। तो यहाँ पर ये है हमारा 15 सितंबर, 30 सितंबर, एक 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 15 नवंबर, और ये हमारा 30 नवंबर, ये हमारा 31 दिसंबर। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो सूर्य की स्थिति है वो 15 सितंबर के पास, या हम कहें इसके लगभग में कहाँ पर होगी, क्योंकि ये हम अगर यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर कब होती है, कर पर कब होती है, हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी जो लगभग एक होती है हम कहें स्थिति सूर्य की, वो कहाँ होती है। तो 15 सितंबर के आसपास यहाँ सूर्य इक्वेटर के पास रहता है, विषुवत रेखा के पास। और उसके बाद यहाँ 31 दिसंबर के पास हो जाता है हमारा मकर रेखा के पास। ये है हमारी मकर रेखा, ये है कर्क रेखा। तो यहाँ 31 दिसंबर के पास हो जाता है ये मकर रेखा के पास।
अब यदि यहाँ पर हम ऐसे लेके जाए, इसका दक्षिणायन हो रहा है चूंकि, ये हो गया हमारे सूर्य की स्थिति। अब यहाँ पर हम देखें जो हमारी ITCZ थी, वैसे तो हमारी भारत में ही फंस चुकी थी, लेकिन आप देखेंगे जब सूर्य हमारा इसका दक्षिणायन हो रहा है तो ITCZ भी इसके पीछे ही चल देगी। तो ये हमारी ITCZ यहाँ पर थी, ये भी इसका खिसकना शुरू हो गया है यहाँ से। अब चूंकि ये जो हमारी ITCZ है, आप देखेंगे खिसक रही है, तो इसके साथ जो यहाँ पर ये रेन बेरिंग सिस्टम बने हुए थे, ये भी यहाँ पर खिसकने लगेंगे। और चूंकि अब हमारा ये तिब्बत का पठार है, ये भी ठंडा होने लगा है। हम कहें तो यहाँ पर तो गर्म था, यहाँ हल्का गर्म हुआ और यहाँ से ठंडा होना स्टार्ट हो गया। अब आप देखे होंगे जो यहाँ पर हमारी एक और जेट बनी थी, हम कहें जेट स्ट्रीम जो तेज थी, वो यहाँ पर जो इसके अपर एटमॉस्फेयर में तिब्बत के बना हुआ था हमारा एंटी साइक्लोन, उसी की वजह से बनी हुई थी हमारी तेज जेट धारा। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि अब ये ठंडा होता जा रहा है, तो यहाँ तो है हमारी ये तेज जेट धारा जो है, यहाँ पर तो थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे गायब होती जाएगी और यहाँ पर हट जाएगी, क्योंकि हमारे जो तिब्बत का पठार है ये ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर लो प्रेशर नहीं है, इस कारण से जो हमारे इसके अपर एटमॉस्फेयर में तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रही थी, वो अब नहीं बन रही है। अब आप देखेंगे चूंकि ये जो हमारा STWJ था, सब खिसक रहे हैं, ये भी खिसकना स्टार्ट हुआ है। तो पहले तो ये यहाँ पर था, यहाँ से इस तरह से खिसकते हुए यहाँ देखेंगे दो भागों में बढ़ जाती है। जो हमारा यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाता है, जो हमारी ये STWJ है, ये क्या है, STWJ। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हमारी जो साउथ वेस्ट मानसून था, ये इसी ITCZ के नीचे ही रहता था, तो ये भी क्या होगा, खिसकना स्टार्ट करेगा। ये है हमारा साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ हम कहें तो जो हमारी साउथ वेस्ट वाली पवने थी, ये यहीं से तो टर्न हुई थी 90 डिग्री पर, तो ये पुनः इसमें आ गई दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ आप देखेंगे जब ये हमारी अंदर आ गई थी भारत के, तो जो नॉर्थ ईस्ट थी वो भारत के बाहर जा चुकी थी। अब यहीं पर स्टार्ट होता है जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून का कॉन्सेप्ट है। यही जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली पवने हैं जो इंडिया के बाहर हो चुकी थी, वही अब धीरे धीरे इंडिया में इंटर करना स्टार्ट कर देती हैं। उसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। यहाँ देखेंगे जब भारत में नॉर्थ ईस्ट वाली पवने आ रही हैं, ये है नॉर्थ ईस्ट। अब आप देखेंगे जो हमने साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर देखा था, कोरोमंडल के तट पर वर्षा नहीं हो रही थी, तो ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो ये नॉर्थ ईस्ट वाली पवने हैं, ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेंगे, उसके बाद कोरोमंडल तट पर हमारी वर्षा होगी। तो जो हमारा कोरोमंडल के तट पर यहाँ पर वर्षा होती है, ये नॉर्थ ईस्ट के कोनों से होती है, या हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, जो है हमारा रिट्रीटिंग मानसून। तो ये तो हो गया हमारे जो रिट्रीटिंग मानसून का कॉन्सेप्ट है। अब शायद ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब जो हमने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट लिखे थे कि हमारा सूर्य का दक्षिणायन हो रहा है, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर विषुवत रेखा के पास से मकर रेखा पर पहुंचा हुआ है। और उसके बाद हमने लिखा था सूर्य तक जनित ऊष्मा का दक्षिणायन होना है, तो जब सूर्य जा रहा है तो उसकी ऊष्मा भी जाएगी। ITCZ भी भारत से हटती हुई यहाँ पहुंच गया, भारत से हट गई है। उसके बाद यहाँ देखेंगे STWJ भारत पर पुनः स्थापित हो जाती है, TEJ का विलोपन हो जाता है और भारत में पवन प्रवाह विपरीत हो जाता है। पहले इस तरह से था, अब नॉर्थ ईस्ट वाली पवन यहाँ में। तो इस प्रकार से जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी कंप्लीट होता है। हमारा जो लास्ट सीजन है विंटर सीजन, जो कि हमारा है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा जो सीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी लास्ट सीजन है, विंटर सीजन, जो कि है हमारी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। अब इसमें हम इसकी कंडीशन देखें जो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। ये है हमारा सतही पवन, और ये है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक पवन कहे तो जिसकी ऊपरी पवन है। यहाँ देखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसका जो यहाँ पर था 1019 का प्रेशर, और यहाँ पर इस तरह से घटता हुआ आया था, यहाँ पर 1013 हो गया था। तो इसमें जो हवाएं चल रही थी उनकी डायरेक्शन थी इस तरह से, और जब यहाँ पर ये सतही पवन है इस तरह से है इसकी डायरेक्शन, तो जो ऊपरी वायुमंडल की पवनें हैं उनकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखें जो हमारी विंटर सीजन है, अब इसमें कहें अगर इसके कुछ पॉइंट्स लिखें, सबसे पहले पहले तो हम ये देख लेते हैं जो हमारी विंटर सीजन होती है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होती है, हम कहें तो साउथ इंडिया में कोई विंटर नहीं होती है। जो हमारी विंटर सीजन है वो यहाँ पर होती है, यहाँ कोई विंटर नहीं होती, क्योंकि यहाँ देखेंगे जो यहाँ का टेम्परेचर वो हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है, तो इसका एवरेज जो होता है 18 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अब यदि हम इसके सबसे पहले देखें हमारा जो अनुभव है कि हम अपने शीत में आसपास क्या देखते हैं, तो सबसे पहले तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो ज्यादा ठंडा हो जाता है, उत्तर भारत वो ठंडा हो जाता है। दूसरा यहाँ हम देखें तो वायुमंडलीय स्थिरता हो जाती है, प्रति चक्रवातीय दिशाएं हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है आसमान साफ होने लगता है। आसमान साफ हो जाता है, इसी में आप देखेंगे शीतलहर भी आती है। और जो हमारी ट्रॉपिकल स्टर्लीजर थी तेज, वो यहाँ पर कंप्लीटली गायब हो जाती है, और एक विशेष प्रकार की वर्षा होती है जो आप लोगों को याद आ रहा होगा क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कहें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो कि लगभग 3 से 5% होती है। ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ रेन है, विशेष वर्षा। अब यहाँ पर हम देखें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये किस प्रकार से आती है, और भारत में जो है ये किस प्रकार से हेल्प करती है रबी क्रॉप के हम कहें तो पकने में, जो हमारे गेहूं है इन सबके पकने में इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। ये है हमारा इंडिया, और यहाँ पर है दोनों इसके भूमध्य सागर, और जो हमारी STWJ है इसकी शाखाएं हैं। अब यहाँ आप देखेंगे जो हमारा हम कहते यहाँ जो भूमध्य सागर में बनने वाले साइक्लोन है इन्हें STWJ क्या करती है, पकड़ लेती है, और यही आकर के यहाँ वर्षा करते हैं। क्योंकि ये हमारे पश्चिम से आ रहे हैं इसी कारण क्या करते हैं इसको हम, जो ये हमारा आ रहा है वर्षा, इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अभी जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, यहाँ आप देखेंगे जो हमारा ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, और हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर तो हिमपात होता है, जबकि जो हमारा यहाँ पंजाब है, हरियाणा और दिल्ली के साइड में वर्षा होती है। ये हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ है ये रबी फसल के
पकने में सहायक होती है। तो ये होता है हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। उसके बाद में हमारा जो विंटर सीजन है ये हमारा 3 से 5% होती है, और मुश्किल से ये 2 दिन तक इसका फैलाव रहता है, ज्यादा दिन तक की बारिश नहीं होती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होती है जो हमारे सीजन है। अब इसके बाद हमारे जो भी टॉपिक होंगे वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।